हेलो एवरीवन, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। दिवाली की बहुत बहुत सब लोगों को शुभकामनाएं, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 3-4 लेंसेज के बारे में बात करूंगा जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लेंसेज हैं और सबसे ज़्यादा इम्प्लांट हो रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज़ भी आ चुकी हैं जिसमें कंपैरिजन किया गया है बहुत सारे लेंसेज के बारे में। जो सेगमेंट्स हैं लेंसेज के, उनमें सबसे ज़्यादा हैप्पी पेशेंट्स कौन से हैं। इवन हम लोगों ने सनाई हॉस्पिटल में भी स्टडीज़ की हैं कि आपके कौन से पेशेंट सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, किन लेंसेज के साथ उनकी क्वालिटी ऑफ विज़न बहुत अच्छी है, दे आर मोर हैप्पी। उनमें भी हम लोगों ने जो पाया है वो मिडिल सेगमेंट है, जिसको हम लोग आजकल एनहांस्ड मोनोफोकल या एडवांस्ड मोनोफोकल लेंसेज कहते हैं, या मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट विज़न कहते हैं। तो कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि स्पेसिफिकली आप कुछ लेंसेज जो आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्प्लांट होते हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली बताइए। तो इसलिए आज मेरे पास 4 बेसिक लेंसेज हैं, जिसमें पहला लेंस है जो आईहांस जो J&J कंपनी का है। दूसरा है होया जो होया का विविनेक्स मॉडल। होया एक जापानीज़ कंपनी है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेंस है जो BVI कंपनी से आया है, जो आइसोप्योर मॉडल है। ये यूरोपियन कंपनीज यूरोप में मैन्युफैक्चर होते हैं। एंड सिमिलरली एक रेनर का सेम सेगमेंट एनहांस्ड मोनोफोकल है, जिसके बारे में ये भी एक यूरोपियन कंपनी है। तो आज हम लोग इन 4 लेंसेज का कंपैरिजन करेंगे और इन चारों लेंसेज के बारे में, उनकी खूबियाँ और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आईहांस के बारे में। आईहांस J&J का लेंस है और ये इम्प्लांट ये इस कैटेगरी में मोनोफोकल एनहांस्ड, यानी जो जिसको हम लोग एक तरह से प्रीमियम मोनोफोकल भी कहते हैं या मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट विज़न कहते हैं, इस कैटेगरी में ये फर्स्ट लॉन्च था दुनिया में। लगभग 8 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इसके ऊपर R&D में वर्क भी किया था। हम लोगों ने इसको लॉन्च से पहले इवेलुएट किया था अप्रॉक्सीमेटली 20 लेंसेज को। एंड तब से लेके आज ये दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मैक्सिमम नंबर में इम्प्लांट किया जाने वाला कैटेगरी का लेंस है। और इसका मटेरियल वाइज, क्योंकि J&J के मटेरियल में कोई डाउट नहीं है, मटेरियल हम लोग लास्ट 20-22 साल से यूज़ कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डिपॉजिट्स, ग्लिसनिंग या डिस्कलरेशन नहीं होता। और टेक्नोलॉजी वाइज इनकी एजेस, इनकी मार्जिन्स ऐसी हैं जिससे कि आपने अक्सर सुना होगा कि सर्जरी के बाद झिल्ली आ जाती है जल्दी, वो भी जल्दी फॉर्म नहीं होती है क्योंकि इसमें इसकी डिज़ाइन ऐसी है। मटेरियल वाइज भी बहुत अच्छा है, डिज़ाइन वाइज भी अच्छा है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से काम करती है कि दूर में से ये 10 से 20% विज़न लाइट को ट्रांसफ़र करके वो इंटरमीडिएट सेगमेंट में दे देता है। तो लगभग आपको 60 सेंटीमीटर पे, अगर आप अपने हाथ को पूरा खोल दें ऐसे, तो आपके लगभग 60 सेंटीमीटर्स में आपकी विज़न में इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट सेगमेंट कहते हैं, वहाँ पर आपको काम करने में आसानी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा लेंस है फीमेल्स के लिए जिनको किचन में काम करना है। उनको स्लैब भी विजिबल है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो दूर में भी देख सकते हैं आप। अंदर कार के अंदर भी आपको डैशबोर्ड के पास आप डायल्स वगैरह देख सकते हैं, फ़ोन अटेंड कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम यूज़र हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपकी विदाउट विज़न आपकी क्वालिटी ऑफ विज़न बेटर होती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि इसमें कि आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपको चश्मा तो लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, दूर के नंबर और नियर के नंबर्स में आपका डिफरेंस कम हो जाता है, तो आपके नंबर्स नियर के कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये इम्प्लांट मैं खुद पर्सनली रिकमेंड करूँगा और मैंने इसके बहुत इम्प्लांट्स किए हैं सक्सेसफुली और पेशेंट्स बहुत खुश हैं होते हैं। अब हम लोग दूसरे लेंस की बात करते हैं जो होया ने लॉन्च किया। इसको विविनेक्स इम्प्रेस कहते हैं। ये लेंस टेक्नोलॉजिकली अगर हम होया के लेंसेज बात करें तो उतने ही इफ़ेक्टिव हैं जितने कि J&J के लेंसेज हैं। बल्कि अगर होया के लेंसेज के बारे में अगर हम बात करें तो जो इजेक्टर सिस्टम है आँख में, आँख के अंदर लेंस को जो इजेक्ट करने का सिस्टम होता है, वो होया का बियॉन्ड कंपैरिजन है। क्योंकि किसी भी कंपनी का इतना स्मूथ लॉन्चिंग आँख के अंदर इम्प्लांटेशन करना किसी भी लेंस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग के लिए भी एक तरह का ये ड्रीम होता है कि इसी तरह के इजेक्टर से हमें लेंस को डालने को पड़े। ये लेंस भी सक्सेसफुली इम्प्लांट किया जा रहा है। मैंने भी काफ़ी लेंसेज इनके काम किए हैं। ये हल्का सा कलर में इसका थोड़ा सा येलो कलर होता है, जिससे थोड़ा सा UV लाइट्स को फ़िल्टर करता है और साथ में आपकी जो नाइट में आपकी विज़न है, जो ग्लेयर वाला पार्ट है, उनको भी ये कम करता है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो
आईहांस और विविनेक्स और कई सारी स्टडीज़ आ चुकी हैं। हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में भी जो स्टडीज़ की हैं और इवन इंटरनेशनली भी काफ़ी जो पब्लिश हो चुकी हैं स्टडीज़, उनमें लगभग ये, अगर मैं 3 लेंसेज़ के बारे में बात करूं जिसमें आईहांस, विविनेक्स और आइसोप्योर लगभग कंपैरेबल हैं। थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, जैसे आईहांस की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, विविनेक्स की टेक्नोलॉजी डिफरेंस है। इसमें सेंटर एरिया, हर लेंस में सेंट्रल एरिया में हल्का सा डीफोकस दिया जाता है, हल्की सी वहाँ से लाइट इंटरमीडिएट विज़न में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे कि हम इंटरमीडिएट विज़न में और बेटर हो जाते हैं। हमारी चश्मे की ज़रूरत, नियर की जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। फिर मैं बताऊँ, नंबर चश्मा आपको लगाना पड़ेगा लेकिन नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। इसी इसी कैटेगरी में एक और BVI का आइसोप्योर लेंस है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है समय के साथ में, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। ये उन लेंसेज से थोड़ा डिफरेंट है, इनमें हैप्टिक्स 4 लूप्स होते हैं और इससे जो लेंस की स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बेटर होती है। इसमें भी हल्का सा ये डिस्कलर, क्योंकि हल्का सा ये येलो पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए थोड़ा येलो देखने में लगता है जब हम लोग इम्प्लांट करते हैं। और उसकी वजह से आपको जो चमक है, ग्लेयर, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाती है और थोड़ा यूविया आपकी जो रेटिना है उसमें जो जो बैड कॉस्मिक रेज एक तरह से होती हैं उनको फ़िल्टर कर देता है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ आपका जो रेटिना है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। ये भी हम लोग बहुत सक्सेसफुली लास्ट काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, लास्ट करीब 2-3 साल से सक्सेसफुल, और पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं। इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी और डिफरेंट है। इसमें एंटीरियर सरफेस और बैक सरफेस पे इन्होंने कॉर्निया में जो एब्रेजन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए पावर के हिसाब से वेरिएशंस दिए हैं। यानी अगर आपके नंबर माइनस के हैं, आप मायोपिक हैं, तो आपका आँख के अंदर कस्टमाइजेशन डिफरेंट होगा एवरेजेंस करेक्शन का। अगर आपके प्लस के नंबर हैं तो डिफरेंट होगा। तो लेंसेज यानी पावर के हिसाब से आपकी जो एक तरह से कस्टमाइजेशन ज़्यादा बेटर हो जाता है। रिजल्ट्स के फॉर्म में अगर हम देखें तो फ्रैंकली स्पीकिंग तीनों लेंसेज में ऑलमोस्ट कंपैरेबल हैं। और अगर आपकी आंख में अच्छी तरह सर्जरी हुई है, अच्छी तरह से इम्प्लांट है, वेल सेंटर्ड इम्प्लांट है, अगर आपका मैकुला और यानी रेटिना वगैरह हेल्दी है, कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम पर्दे पे नहीं है, तो इन लेंसेज में, तीनों लेंसेज में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप, मेरा पर्पज़ किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने का यहाँ पे नहीं है। मेरा पर्पज़ है इन तीनों के बारे में कंपैरिजन, जो स्टडीज़ हैं उनके बारे में फैक्ट्स बताना। और मेरा खुद जो भी अपने हम लोगों ने इवैल्यूएशन किए हैं लगभग हज़ारों हज़ार लेंस का, अगर मैं इन तीनों लेंसेज की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार लेंसेज लगभग का मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनमें तीनों लेंसेज कंपैरेबल होते हैं। तो तीनों के अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हमारी एक इम्प्लांट अगर हम एक प्लान वे में करते हैं तो हमारा रिजल्ट्स इक्वल होगा। और एक इसी कैटेगरी में एक लेंस और भी है जिसको हम लोग रेनर, जो मैंने बताया था ये मॉडल है, ये मटेरियल वाइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रेनर लेंसेज बहुत पॉपुलर लेंसेज रहे हैं दुनिया में। जब हाइड्रोफोबिक मटेरियल नहीं था, हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स होते थे जो कि फ्लूइड के अंदर आते थे, उनमें रेनर एक तरह से ब्रांड लीडर था वर्ल्ड में। और उनकी डिज़ाइंस बहुत अच्छी थी, बहुत स्टडी लेंसेज थे, सेंट्रेशन वगैरह बहुत अच्छी होती है। उन्हीं डिज़ाइन को आज भी फॉलो किया गया है और इनमें सेंट्रल एरिया में वही जो डी फोकस क्रिएट किया गया है, जिससे कि हमारी निगाह में से कुछ लाइट हमारी इंटरमीडिएट सेगमेंट में आ जाए। और हमें, क्योंकि आज हम लोग जिस एरा में रहते हैं उनमें हमारा इंटरमीडिएट विज़न का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जो हम आजकल बात करते हैं ईगल्स आई की, मेरी की डिस्टेंस की विज़न मेरी 6'6" एंड है, 6'4" है, 6'2" है, 6'3" है। वाकई में क्या हमें लगता है कि हमें ईगल्स आई की ज़रूरत है? क्योंकि हम एक इंसान हैं, हमें कोई शिकार नहीं करना, हमें कोई आसमान में उड़ते हुए चूहे को नहीं देखना। हमें एक कमरे में रहना है, हमें सॉफ्टवेयर्स पे, अगर हमें कंप्यूटर्स पे काम करना है, आईपैड्स पे काम करना है, मोबाइल में काम करना है, साथ में हमें ड्राइव भी करना है, हमें अपने प्रोफेशन पे जाना है, हमें अपने घर के काम भी करने हैं, तो सारे कामों के लिए हमारी निगाह में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हमारी डिस्टेंस विज़न भी ओके होनी चाहिए। और इंटरमीडिएट विज़न जो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसमें अगर हमारे स्पेक्टिकल फ्रीडम का कुछ हमें मिल सकता है तो वो बहुत बेटर होता है। आपको कंप्यूटर्स पे काम करते समय कंपल्सिव आपको चश्मा प्रोग्रेसिव ग्लासेस ना लगाने पड़े। अगर ये चीज़ में अगर सुविधा आजकल मिल सकती है, नए लेंस अगर हम आँखों के अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं, तो हमारी डेफिनेटली हमारी क्वालिटी विज़न बेटर हो जाएगी। तो इसलिए ये रेनर लेंस भी बहुत पॉपुलर लेंसेज हैं। केवल मटेरियल में ये हाइड्रोफिलिक मटेरियल के होते हैं, जिसमें पहले पीसीओ फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था और साथ में इसमें डिस्कलर हो रही है, हाइड्रोफिलिक मटेरियल में डिस्कलर होने के चांसेस होते थे। लेकिन रेनर का मटेरियल टाइम टेस्टेड मटेरियल है, इतने सालों से इम्प्लांट हो रहा है, किसी तरह का डिस्कलरेशन वगैरह नहीं हुआ। हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स में होता था, कुछ कंपनीज़ के
मटेरियल में ये प्रॉब्लम ज़रूर आई है, बट ट्रेनर में आज तक इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हम लोगों ने ऑब्ज़र्व की। तो मेरा वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा हो गया और मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ लोगों को मेरे वीडियोज़ लंबे लगते हैं, उनको लगता है कि मैं अननेसेसरी कुछ चीज़ों को खींच रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि वीडियो अननेसेसरी मैं लंबा करूँ। लेकिन अगर किसी भी कंपैरिज़न अगर हम करते हैं या किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसके कुछ बेसिक्स बताना ज़रूरी होता है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो शायद आपको लगेगा कि मुझे ये टॉपिक्स इसको तो स्किप कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो जनरल है, सबके लिए है, कुछ लोगों को कुछ जानकारी है उनके लिए भी है और कुछ लोगों को जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है उनके लिए भी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो लंबा लग रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपका समय वेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं आपको ट्रुथ फैक्ट्स जो भी हैं उनका सच्चाई बताऊँ, और इसीलिए बहुत लोगों का प्यार भी मिलता है। और अगर आपने नेगेटिव कमेंट भी किया है कि वीडियो लंबा है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए मैसेज होता है कि मैं कंसाइज़ वे में कर सकता हूँ तो बिल्कुल करूँ, तो इसलिए कोशिश मेरी तरफ से ज़रूर होती है। फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और दिवाली आप सब लोगों को बहुत खुशियाँ लाए आपके जीवन में। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है बड़े लोगों से कि बच्चों को पटाखे के समय बहुत केयरफुल रखिए, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन ही उनको पटाखे चलाने दीजिए और ख़ुद भी मिसाल बनिए। सेफ्टी से कोई भी काम करना बुरा नहीं है। ये नहीं कि अपने को बहादुरी दिखाएं कि अनार हाथ में लेके चला रहे हैं, रॉकेट हाथ में लेके चला रहे हैं। ये बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। बहादुरी कभी कभी बहुत बड़ी घातक हो सकती है। बहादुरी दिखानी है तो ज़िंदगी में बहुत सारे फ़लसफ़े हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। एज़ ए अच्छे सिटीज़न आपको बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। सफाई आपके शहर में रहे, आपके आसपास रहे, वहाँ पे हमें बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपनी फैमिली को ठीक से सहेज के रखना, एज़ ए अच्छा सिटीज़न बनना, वहाँ हमें बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। पटाखे चलाते समय बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी अपेक्षा से कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।